हम हॉरेंडस मिडनाइट आज आपको सुनाएंगे आयरिश ऑथर ब्राम स्टोकर की कहानी द एलिवेटर गेम का अनुवाद मौत का खेल। ये रिचुअल एक रियल लाइफ रिचुअल माना जाता है जो जापान और साउथ कोरिया में उस वक्त पॉपुलर था। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के 9 बज रहे थे। लोक संगीत गाते गाते काजल अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के सामने आकर खड़ी हुई। आज काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही था। अब रेस्ट लेने की जरूरत थी। काजल जिस कॉम्प्लेक्स में रहती थी उसमें 19 फ्लोर थे और उसका फ्लैट 4th फ्लोर में था। टोटल 2 लिफ्ट थे, लेकिन किसी वजह से आज एक लिफ्ट बंद था। बटन प्रेस करके वेट करने लगी काजल। फाइनली लिफ्ट आ ही गया। अंदर जाके फिर काजल ने 4th फ्लोर के लिए बटन प्रेस किया। लिफ्ट के अंदर ठंड थोड़ा ज्यादा ही था। लिफ्ट 4th फ्लोर पे आ चुका था। दरवाजा भी खुल गया। काजल को क्या ख्याल आया कि वो वहां से निकली ही नहीं। फिर से उसने 2nd फ्लोर के लिए बटन प्रेस कर दिया। काजल को अब खुद पे ही गुस्सा आने लगा। अगर वो ऐसी हरकतें नहीं करती तो अब तक वो फ्रेश होकर बिस्तर पे आराम से सो रही होती। अंदर का ठंड जैसे और थोड़ा बढ़ गया। 2nd फ्लोर में जाके उसने फिर से 4 नंबर के बदले 6 नंबर वाला बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट गेम? ये किस टाइप का गेम है? काजल के रूम में बिस्तर पे बैठ के प्रिया मोनिका से पूछती है। ये तो बस साउथ कोरिया में चलने वाला एक रिचुअल है। ये अगर तो ठीक से कर पाई तो जब तो लिफ्ट से निकलेगी तो फिर तो इस दुनिया में नहीं होगी। 1st फ्लोर से गिनती शुरू करना है अकेले। 1st से सीधा 4th फ्लोर पे जाना है। फिर 4th फ्लोर पे दरवाजा खोलने के बाद फिर 2nd फ्लोर पे जाना है। 2nd फ्लोर में आने के बाद फिर 6th फ्लोर, उसके बाद फिर 2nd फ्लोर पे लौट आना है। अब 10th फ्लोर पे आने के बाद फिर 5th फ्लोर। लेकिन 5th फ्लोर पे जब लिफ्ट खुलेगा तब एक जवान लड़का लिफ्ट के अंदर आएगा। लेकिन सावधान, वो किसी भयानक अंधेरी दुनिया का जीव है। उसका काम ही है तुझे डिस्ट्रैक्ट करना। उसे ऐसे तरीके से नजरअंदाज करना होगा जैसे कि कोई लिफ्ट में उठा ही नहीं तो वो तुझे ऐसे किसी जगह पे लेकर चला जाएगा जहां से तू फिर लौट नहीं पाएगी। उस लड़के के आने के बाद तुझे 1st फ्लोर का बटन प्रेस करना है। लेकिन लिफ्ट 1st फ्लोर पे नहीं आएगा, वो ऊपर उठने लगेगा। उस वक्त बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर 1st फ्लोर का बटन प्रेस करने के बाद भी लिफ्ट ऊपर उठने लगे तो समझ जाना कि तुम ठीक रास्ते पर हो। लिफ्ट जाके रुकेगा 10th फ्लोर पे। अब तुम लिफ्ट के बाहर उतर जाना। लेकिन जब तुम उतरने जाओगे तभी वो लड़का तुम्हें बुलाएगा पीछे से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। भूल कर भी उसके तरफ मुड़कर मत देखना, सीधा वहां से निकल जाना। उसके बाद कुछ देर चलने के बाद तुम्हें एक क्रॉस दिखेगा। अब तुम उस दुनिया को एक्सप्लोर करना। वहां तुम्हें कुछ अजीब चीजें दिखाई देगी। अब वो हमारी तरह दिखते हैं या फिर किसी बड़े दानव की तरह, वो तो मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। लिफ्ट 2nd फ्लोर पे आते ही काजल ने 6th फ्लोर का बटन प्रेस किया। उसके बाद 2nd फ्लोर, उसके बाद 10th फ्लोर, फिर 5th फ्लोर। 5th फ्लोर पे ही तो वो लड़का आने वाला था। 5th फ्लोर में दरवाजा खोलने के बाद 5 मिनट वहां ही खड़ी रही काजल और 10 मिनट देखने के बाद उसने 1st फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। तभी कॉरिडोर से किसी की चलने की आवाज आने लगी। काजल ने झट से अपने पैर देकर लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से रोक लिया। 30 सेकंड के अंदर एक लड़का आया, लेकिन वो किसी दूसरी दुनिया का नहीं था। वो तो विजय था, काजल का कॉलेज क्रश। उसे कैसे नजरअंदाज करती काजल? लिफ्ट में आकर विजय काजल को देखकर मुस्कुराया। काजल भी उसे देखकर मुस्कुराई। 1st फ्लोर का बटन प्रेस किया काजल ने, लेकिन लिफ्ट में उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। पता नहीं गेम ठीक चल रहा था या नहीं, लेकिन लिफ्ट ऊपर उठ रहा था। छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले यही सिग्नल दे रहा था, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा था। ना जाने क्यों काजल डरने लगी, कहीं तो कुछ गलत हो रहा था। लिफ्ट ऊपर उठ रहा था। 8, 9, 10 खुल गया लिफ्ट का दरवाजा। दरवाजे के उस पार
खाली कॉरिडोर दिख रहा था। काजल वहां उतर गई। पीछे से विजय ने पुकारा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जैसे कोई एक अनजानी शक्ति ने काजल को पीछे मुड़ने से रोक लिया। वो आगे बढ़ी। वहां चारों तरफ का नजारा हमारे यहाँ के गांव जैसा ही था। जैसे वक्त का तो कोई पता ही नहीं था। घड़ी रुक सी गई थी, फोन भी बंद था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सूरज डूबने वाला था। एक क्रॉस का निशान दिखाई देना चाहिए। बहुत दूर दिखाई दिया भी, लेकिन एक नहीं, बहुत सारे, जैसे कोई कब्रिस्तान हो। आसपास भी कोई नहीं दिख रहा था। उस क्रॉस के तरफ बढ़ती चली गई काजल। कुछ दूर जाने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कि वो जहां थी वही है। एक कदम भी आगे नहीं गई वो। सब पता था उसे, लेकिन जैसे वो अपने वश में ही नहीं थी। आंखें बंद करके उस कब्रिस्तान की तरफ दौड़ने लगी वो। कुछ देर बाद उसने आंख खोलकर देखा तो वो जगह उससे 70 मीटर की दूरी पर थी। फिर वो आंखें बंद कर फिर से दौड़ने लगी। एक जगह वो धक्का खा के गिर गई। वो एक क्रॉस के ऊपर आकर गिरी थी। वहां अचानक से उसे अपने मम्मी पापा की आवाज सुनाई दिया। वो लोग जैसे फूट फूट के रो रहे थे। नजारा इतना बुरा था जैसे कि कोई डरावना सपना हो। वो अब और इस सपने को देखना नहीं चाहती थी। वो खुद अपने दांतों से खुद को एक बार काट देती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर उसने अपने हाथ में भी इतने जोर से काटा कि उससे खून जैसा कुछ निकलने लगा। नहीं, वो खून नहीं था। खून तो लाल होता है, वो तो हरा था। वो उस कब्र के ऊपर से हट गई, तभी दूसरे एक पत्थर पे उसका पैर अटक गया और वो फिर से एक क्रॉस के ऊपर गिर गई। वहां गिरने के बाद अचानक से उसके सामने और एक तस्वीर आ गया। उसके मम्मी पापा एक छोटी सी बच्ची को गोदी में रख के कह रहे थे, मेरी काजल, मेरी बच्ची। इसका क्या मतलब था? काजल तो 24 साल की लड़की थी, तो वो छोटी सी बच्ची कौन थी? अब उसे उस बच्ची का चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा नॉर्मल नहीं था। सफेद आंखें, पूरे मुंह में भरे हुए दाग जिससे खून टपक रहा था। इतना डरावना चेहरा देखकर भी इस बच्ची को उसके मम्मी पापा प्यार कैसे कर रहे थे? अचानक काजल ने देखा कि उसके आसपास वैसे और भी बहुत सारे बच्चे उसके तरफ बढ़ रहे थे। अब काजल वहां से निकलना चाहती थी। घड़ी, फोन, हर जगह टाइम के बदले कुछ अजीब सा सिंबल दिख रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके काजल ने दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद जब वो आंखें खोलकर देखा, तब उसे फिर से वो लिफ्ट दिखाई पड़ी। अपने मम्मी पापा, दोस्त, सबके आवाज भी सुन पा रही थी वो, जो लोग कुछ दिन पहले ही गुजर चुके थे। वो किस रास्ते पे चली गई उसे खुद भी नहीं पता। शायद वो उस अंधेरे में ही कहीं खो गई। हॉस्टल से घर का डिस्टेंस कुछ ज्यादा नहीं था। वक्त का हिसाब रखना नामुमकिन हो चुका था। हॉस्टल से निकल के घर ही तो जाने वाली थी वो। लिफ्ट में उठकर फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस किया था उसने। मोनिका और प्रिया के साथ डिस्कशन भी कब हुआ? कोई एक लिफ्ट गेम को लेकर। शायद वो सपना था। काजल के मम्मी पापा और वो दोस्त तो बहुत पहले ही एक महामारी से गुजर चुके थे। इस महामारी का पहला सिम्टम शुरू हुआ था खांसी से। फिर उसके साथ उगलने लगा एक अजीब सा चीज। लिक्विड ही था, हरा रंग का, दही की तरह गाढ़ा। वही जो वहां उन लोगों की शरीर में दौड़ रहा था खून के बदले। काजल ने खुद ही तो उन लोगों को कब्र दिया था। सब तो चले गए, वो खुद कैसे बच गई? पूरे दिन बहुत कुछ हो जाने के बाद काजल का फोन बज उठा। प्रिया का कॉल था। 10 बज रहे थे। मतलब 1 घंटे से ये सब हुआ और उसे लगा एक पूरा दिन वो कब्रिस्तान में घूम रही थी। जो भी हो, एक बात तो थी, वो लकी थी कि वो इस दुनिया की काजल थी, क्योंकि दूसरे दुनिया में काजल की जिंदगी खौफनाक थी। हर यूनिवर्स में हर काजल की जिंदगी एक जैसी तो नहीं हो सकती।